ठीक है, फिर हम आ चुके हैं दूसरे सवाल पे। और उसके लिए बता दूँ, लास्ट क्वेश्चन में मैंने सबमिट करना भूल गया था। सबमिट करोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर रिफ्रेश करेंगे तो फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सेकंड पे, फाइंड कस्टमर क्या रेफरी, कस्टमर रेफरी। ठीक है, सबसे पहले टेबल देखते हैं। टेबल देखने में अच्छा लगता है, टेबल ही देखते हैं। कोई एग्जांपल का टेबल पकड़ लो पहले। आईडीज दी हैं, ठीक है, नाम पता है और रेफरी आईडी दी है। अच्छा, नल को संभाल के हैंडल करेंगे क्यों? नल में थोड़े इशू आते हैं, तो नल हो गया, डुप्लीकेट्स हो गए, तो वहाँ पे थोड़ा स्लोली चलेंगे। ठीक है, आईडी है, नेम दिया है ना, और को आईडी देख के लग रहा है नंबर से होगा, इंटून टाइप का होगा। नेम तो टेक्स्ट फैक्स फॉर्मेट का होगा। रेफरी आईडी भी नंबर्स दिख रहा है, नल दिख रहा है, देखना पड़ेगा क्या फॉर्मेट होगा इसका। तो इंट हो गया। वैर का मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, मतलब उसकी लेंथ हम वेरी करा सकते हैं, कुछ ऐसा होता है। लेट मी जस्ट सर्च इट, ये भी सर्च कर लेते हैं। व्हाट इज varchar and एसक्यूएल। तो ये फायदा है, ये चैटजीपीटी का फायदा है। इसको मैं लास्ट में देखेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। कैर क्या है? तो फिक्स लेंथ स्ट्रिंग होता है। वेरिएबल वेरिएबल लेंथ होता है। ठीक है, इसको वैर 50 दिया तो कुछ भी डाल सकते हैं, 10 डाल सकते हैं, 20 डाल सकते हैं। लेकिन इसमें स्पेसिफाई एलेंट ऑलवेज यूजिंग दैट मेक एक्टिव वर्थ ऑफ स्पेस। अच्छा, इसमें 10 अगर दे दिया तो 10 का ही स्पेस यूज़ करेगा। इसमें 50 का दिया जो ही नहीं 50 का यूज़ करेगा। ओनली यूज एज मच स्पेस देन एक्चुअल स्टोर्ड। फील कर पा रहे हो? अगर इसमें मैंने 10 का 10 से स्लाइस कर दिया तो 10 का स्पेस वो मेमोरी में एलोकेट कर देता है। पर यहाँ अगर वैरकैप 50 का 50 अलाउट नहीं करता, तुमने मान लो आयुष लिख दिया सिर्फ, AYUSH, तो 5 लीटर यूज़ करेगा। तो मतलब स्पेस उतना ही यूज़ होता है जितना तुमने स्ट्रिंग पास किया, जितना अपना कैरेक्टर पास किया। ठीक ना, तो ये डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं सवाल। इतने पूछा क्या था। तो आई डी दिखाई प्राइमरी की है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। फाइंड द नेम्स ऑफ द कॉलम, नेम्स ऑफ द कस्टमर, सॉरी, नेम्स ऑफ द कस्टमर। ठीक है, नेम हमें देना है। रिफर्ड बाई एनी कस्टमर विद आईडी नॉट इक्वल टू 2, जहाँ पे आईडी 2 ना हो। ठीक है, सेकंड, नॉट रिफर्ड बाई एनी कस्टमर। इधर ऐसे दो कंडीशन है, जहाँ पे आईडी नॉट इक्वल टू 2 हो और नॉट रिफर्ड बाई एनी कस्टमर। नॉट रिफर्ड बाई एनी कस्टमर मतलब नल होना चाहिए। ठीक है, आराम से करते हैं। पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम अच्छे से करेंगे ना, अब हम सब सेलेक्ट नहीं करेंगे, हमें चाहिए नेम्स ऑफ कस्टमर। तो सेलेक्ट नेम, नेम फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से हम ले रहे हैं? फ्रॉम टेबल का नाम क्या? टेबल का नाम देखते हैं यहाँ पे, कस्टमर। फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर। ठीक, सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स। तो हमें ये दे रहा है सिर्फ नेम के कॉलम्स। ठीक है, दिखा देते हैं, नेम कॉलम्स में मिल जाएंगे। फिर सिर्फ नेम मिल गया। ठीक है, आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि referred by any customer with ID not equal to 2। देख लेते हैं, वेयर कंडीशन है सब, वेयर, ये कॉलम का नाम क्या है? रेफरी आईडी है। कॉलम नाम क्या है? रेफरी आईडी। तो वेयर रेफर आईडी के रेफरी आईडी, जो भी आईडी हो। ठीक है, रेफर आईडी इज नॉट इक्वल टू 2। तो टू मना किया इसने, नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, सेकंड है नॉट रिफर्ड बाय एनी कस्टमर। तो या तो नल भी हो सकता है। ठीक है, इसको रन करते हैं। रन करते हैं, क्या होगा देखो, फिर देखोगे जितने 2 वाले होंगे सब गायब हो जाएंगे। तो 2 वाले 2 में एलेक्स था, मार्क था, मार्क भी गायब हो गया। अच्छा, नल्स को भी उसने हटा दिया, सिर्फ जैक को रखा। ठीक है, और ये भी ला देते हैं। और क्या बोला है? अलग से करते हैं, अलग से करते हैं, अलग से करते हैं। ठीक है, अलग से अच्छा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे इस पार्ट में नॉट रिफर्ड बाय एनी कस्टमर। नॉट में किस मतलब यहाँ पे नल होगा। अब नल कैसे लिखते हैं ये देख लो, वेरीफाई आईडी इज नल लिख देते हैं, इज नल हो गया। और इसको रन करते हैं। ठीक है, देखो आराम से स्टेप बाय स्टेप करो, जल्दबाजी नहीं होती सवाल में। आराम से सवाल से प्ले करो। अच्छा, मैंने गलत कर दिया। ठीक है, ओके, अब कैसे, मुझे मैं भूल चुका हूँ कैसे करते हैं, अब कैसे करेंगे। तो ढूंढते हैं कि, नहीं यार गलत नहीं लिखा गया, सेलेक्ट लिखना भूल गया। मुझे कि मैंने गलत लिख रहा हूँ। सेलेक्ट नेम, ठीक है, जिसका मतलब मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। ठीक है, तो देखो जहाँ जहाँ नल थे वो मुझे मिल गए। विल में नल था, जेन नल था और बिल नल था, मुझे तीनों तीनों मिल गए। ठीक है, ये समझ पा रहा हूँ। तो मुझे क्या देना है कि इधर मतलब ये और का, और इधर दोनों कोई कुछ हो, मतलब या तो ये हो या तो ये हो, और लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कंट्रोल सी करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल सी, यहाँ जाएंगे,
यहाँ लिखेंगे और कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है। इसको रन करते हैं, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट भी कर देते हैं भाई, सबमिट करना जरूरी है भाई, खुशी खुशी सबमिट कर देते हैं, सब एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे खत्म मत करना, ठीक है। यहाँ देखो मैंने क्या गलती की थी, मैं भी सरप्राइज वगैरह चीज़ देख के फिर से देखते हैं इसको, ठीक है। या तुम ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो, इसको हटाते हैं, ये टेबल देखो क्या गलती कर दी फिर यार। अच्छा 2 रन कर दिया मैंने, ठीक है ठीक है, इसको सही करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है, क्या हो रहा है। यहाँ जब मैं लिख रहा हूँ कि रेफर आईडी इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब 2 ना हो, तब वो नल को गायब कर दे रहा था, वो नल को भी नहीं ले रहा है। ये बात समझ पा रहे हो? मतलब अगर बाई लॉजिक हम जैसे करते हैं, अगर हम लिख दिया कि रेफर आईडी शुड नॉट बी इक्वल टू 2, तो 1 और नल दोनों लेना चाहिए, लेकिन इसने हटा दिया, समझ रहा हो ना। तो अब इसको हम करेंगे कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी, हम जाएंगे जीपीटी का के पास, विल आस्क हिम ऐसा क्यों। तो ऐसे ही करना है, जहाँ तुम्हें कंफ्यूजन लगे, जहाँ लग रहा है कुछ ना कुछ फंस रहा है, क्या कंफ्यूजन है, ये हम कोड पास कर देंगे और हम लिखेंगे इट इज नॉट शोइंग, it is not showing the rows where refer id is null, ठीक है, रेफर आईडी इज null। और ठीक है, तो मैं से कुछ सवाल कुछ वेरिएंस देता हूँ, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना हो तो और क्या क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई यार, बहुत आसान है। गिव मी द आईडी ऑफ कस्टमर्स whose रेफर, ठीक है, रेफर आईडी समझ आओ, लिख देना रेफर आईडी इज 1, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, गिव मी द नेम्स ऑफ कस्टमर whose ID is either 5, 7, 8, 3 और 9, ठीक है। ये ट्राई करना, ये दोनों ट्राई करना और लिख देते हैं, बस प्ले अराउंड, देखो कुछ है नहीं इसमें, कुछ नहीं करने आ देना। गिव मी द आईडी एंड नेम ऑफ द कस्टमर्स नहीं याद है, ठीक है, कस्टमर कह सकता हूँ, आईडी एंड नेम ऑफ द कस्टमर्स हुज रेफर आईडी इज नल, ठीक है। ये 3 वजह से ट्राई करना, और तुम जब ट्राई करो इसको कमेंट में सॉल्यूशन डाल देना, ठीक है। इससे मुझे पता चलेगा कोई कर भी रहा है कि नहीं, और सेकंड टाइम तुम्हारा भी कभी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है, तुम्हें प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है ना। तो सब करो, सब ट्राई करो और बताओ कैसा रन कर रहा है, देखो, ठीक है ना। यही रन करना, रन करके देखो तुम्हारा जो तुम आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या वो आ रहा है कि नहीं। देखो बाय द एंड ऑफ डे गेटिंग द आंसर इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव, सीखना है, समझना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं भी देख लेता हूँ कि क्या आंसर है। तो यहाँ पे कह रहा है नल डजंट वर्क लाइक दैट, null means unknown, in comparison with null like it results in unknown which behaves like false in the where, so rows with is not excluded। देख लो हमें अलग से यूज करना पड़ा, ये बात समझनी पड़ेगी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो तुम एक्सपेक्ट ये चीज़ समझ सकते हो, तुमने जब लिखा नॉट इक्वल टू 2, तो इसका मतलब वही होता है कि 2 ना हो उसका सब रख दो, लेकिन नल मतलब अननोन, तुम्हें पता नहीं उसके बारे में, तो मतलब मे बी वो 2 भी हो सकता है, मे बी इस रीजन से नहीं दे रहा है। तो डोंट एक्सपेक्ट रोज वेरीफाइड इन नल बिकॉज कंपेरिजन विद नल don't work the way you expect, null means unknown, so in comparison with null like if id is null results in unknown which behaves false, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 के लिए इतना ही, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, बाय बाय।